सवाल जो आपके स्क्रीन पे आएगा वो होगा इंडियन ग्रुप के लिए। तो इंडियन ग्रुप तैयार रहेंगे। आपके लिए पहला नंबर सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है। सवाल आपके लिए आ चुका है। पहला कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक और ऑप्शन डी मिट्टी। बिल्कुल सही जवाब। अभी देख लेते हैं है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलेगा प्लस में 2 नंबर। अब बात नहीं करना है, शांति से आराम से खेलिए। अब अगला सवाल जो दूसरा नंबर सवाल आएगा वो आएगा जोनाथन ग्रुप के लिए। जोनाथन ग्रुप ध्यान देंगे। आपका सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर प्लस में, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर माइनस में, ऑप्शन सी प्लस 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी माइनस 100 सेंटीमीटर। बी। कौन सा? बी। खड़ा हो जाइएगा पूरा। बी आपका आंसर है ऑप्शन बी माइनस 10 सेंटीमीटर, जो गलत है। इसीलिए आपको मिलेगा माइनस 2 नंबर। यदि यही सवाल एजुकेशन ग्रुप के लिए आता तो आपका उत्तर क्या होता? संभावना करें। पहला देख लीजिए ऑप्शन ए प्लस 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका उत्तर गलत होता। अब चलिए यही सवाल आपके पास आए तो आप बताइए 50-50 हो गया। 2 ऑप्शन समाप्त हो गए। 2 ही ऑप्शन में आपको मारना है, कौन सा सही हो सकता है। सोचिए जल्दी से। प्लस 100 सेंटीमीटर देख लिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर होता। अब समझिए कि 100 सेंटीमीटर क्यों होता। यहाँ दिया हुआ है 1 डायोप्टर दिया हुआ है। 1 डायोप्टर जो दिया हुआ है उसको जब हम लोग फोकस दूरी के रूप में बदलेंगे तो कितना होगा। तो फोकस दूरी बराबर होता है 1 बटा लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता 1 है तो 1 बटा 1 होगा, मतलब 1 हुआ। लेकिन जो 1 आया वो मीटर में आता है और हमको सेंटीमीटर में पूछा गया। यहाँ पे सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। प्लस 100 सेंटीमीटर ऑप्शन सी हमारा सही होता। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह से ध्यान पूर्वक खेलते रहें। तो अगला जो सवाल आने वाला है वो है तीसरा ग्रुप यानी एजुकेशन ग्रुप के लिए। तो एजुकेशन ग्रुप ध्यान देंगे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है आपका सवाल। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 2 देख लिया जाए। 2 कहने से काम नहीं चलेगा, ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन बी 2। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेगा प्लस 2 नंबर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर और ये सवाल होगा गॉड ग्रुप से। तो गॉड ग्रुप तैयार रहेंगे। आपका सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। गॉड ग्रुप आपका टाइम शुरू हो जाता है अब। 1 2 3 4 5। सी समय रहते बोलिए, नहीं तो फिर पछताइएगा। गलत जवाब है आपका। आपको मिलेगा माइनस 2 नंबर। आखिर यही सवाल आपके पास आता यानी ग्रुप नेचर के पास, तो क्या आप बताते हैं इसका उत्तर। सी डी। चलिए डी उत्तल लेंस बिल्कुल सही जवाब होता। यदि क्वेश्चन पास होता तो आप नंबर बोनस के रूप में ले सकते थे। चलिए सवाल गलत हो चुका, सॉरी आंसर गलत हो चुका था उनका। अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल का और अगला सवाल आने वाला है नेचर ग्रुप के लिए। 5वां नंबर सवाल है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निरंतर कोण, ऑप्शन बी निर्गत कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण या ऑप्शन डी परावर्तन कोण। क्या बी बी निर्गत कोण। बिल्कुल गलत उत्तर हो गया आपका। आपको मिलेंगे माइनस 2 नंबर। यदि इसी सवाल का उत्तर ग्रुप ए के पास यानी इंडियन ग्रुप के पास आता तो आपका ऑप्शन कौन सा होता। सी देख लेते हैं। आपका उत्तर भी गलत होता। निर्गत का मतलब होता है टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच, तो उसको बोला जाता है परावर्तन कोण।
ये परावर्तन कोण आपका बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं आप लोग, शांतिपूर्वक खेल रहे हैं। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, समझ गए। सोच लीजिए अभी 8 राउंड में 1 राउंड समाप्त हुआ है, 7 राउंड आपके हाथ में है। अभी भी अंतिम तक लगे रहिए, किसी को होपलेस होने की जरूरत नहीं है, शांति से खेलिए, आगे बढ़िएगा। चले बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दूसरा राउंड का पहला सवाल इंडियन ग्रुप के लिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंडियन ग्रुप कन्फर्म हो लीजिए, अभी ठीक नहीं किया गया है, इन लोग अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जो बोले ए उत्तल दर्पण बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेगा 2 नंबर। कोई बात नहीं होता है, आप डिस्कस कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं है। जब तक वहाँ क्लिक नहीं होगा कंप्यूटर महोदय उत्तर नहीं बताएंगे तब तक आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, फिर अगला सवाल अगले ग्रुप के लिए यानी जोनाथन ग्रुप के पास जाता है अगला सवाल, और ये सवाल है आपका 7वां। अवतल दर्पण है, पहला ऑप्शन ए में कहता है अपसारी दर्पण, बी में कहता है अभिसारी, सी में कहता है ए और बी दोनों, या डी प्लास्टिड। जोनाथन ग्रुप से सवाल है, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 ए अपसारी, देख लिया जाए गलत उत्तर। अगर यही सवाल आगे एजुकेशन ग्रुप के पास जाता तो आपका उत्तर क्या होता। बी, देख लिया जाए बी बिल्कुल सही उत्तर होता, अभिसारी। अब यहाँ पे समझिए अभिसारी क्यों, तो अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को टकराने के बाद एक बिंदु पर अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है। आगे हम दूसरे लेंस के बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि हो सकता है आगे सवाल दिया हो तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। चलिए, तो जोनाथन ग्रुप का जो सवाल था उसका इन्होंने गलत उत्तर दिया, इनको मिलेगा -2 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो आ रहा है एजुकेशन ग्रुप के लिए। एजुकेशन ग्रुप का सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन ए सभी जगह समान, बी किनारों पर मोटा, सी बीच में मोटा और डी इनमें से कोई नहीं। एजुकेशन ग्रुप बी, खड़ा होने में पैर दर्द करता है क्या। बी किनारों पर मोटा, देख लिया जाए बिल्कुल गलत उत्तर हो गया, -2 नंबर। जब भी आप बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए, एक दूसरे से डिस्कस कर लीजिए, ऐसे ही सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। इधर बताइए अगला ग्रुप जो गॉड ग्रुप था क्या हो सकता था। सी, देख लिया जाए बीच में मोटा, बिल्कुल सही उत्तर। देखिएगा ये जो लेंस हम बात की अभी उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, ऐसा बीच में मोटा किनारों पर पतला, यही इस तरह का हो जाए तो बीच में पतला अवतल लेंस का हो जाता है, ठीक है। और बीच में पतला और किनारों पर मोटा, तो यहाँ बोला था बीच में मोटा, तो बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस का। क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल गॉड ग्रुप के लिए स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 9वां। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक एवं बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक एवं छोटा और ऑप्शन डी वास्तविक एवं बड़ा। गॉड ग्रुप, यदि आपको लगे कि हमारे समझ से बाहर है तो आप क्वेश्चन को पास करें, गलत ना करें। जितना गलत कीजिएगा आपको हानि पहुंचेगा। एक गलत का मतलब है एक सही को खा जाएगा, वो सही से जितना नंबर मिलेगा उसको खा जाएगा। इससे अच्छा है कि 0 पर रहिए, कम से कम दूसरे जो कमाया हुआ धन है उसको तो नहीं दिलाइएगा। सी, देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय बिल्कुल गलत उत्तर हो गया, आपको मिलेगा -2 नंबर। चलिए नेचर ग्रुप के छात्र से पूछा जाए कि आपका सवाल क्या उत्तर क्या हो सकता था। ए, देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय बिल्कुल सही उत्तर होता आपका, यदि आप उत्तर ए दिए होते, यानी काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। चले अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आने वाला है नेचर ग्रुप के लिए, तो नेचर ग्रुप तैयार रहेंगे और ध्यान पूर्वक सवाल को समझेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं।
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, बी साइन आर बटा साइन आई, सी साइन आई गुने साइन आर, और ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। 10वां सवाल नेचर ग्रुप के लिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। ऑप्शन ए देख लिया जाए। कंप्यूटर महोदय आपके सवाल का उत्तर सही करते हैं या गलत? बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलेगा +2 नंबर। अब चलते हैं तीसरे राउंड के पहले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा राउंड का जो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल, वो जाएगा इंडियन ग्रुप के लिए। तैयार रहेंगे इंडियन ग्रुप। सवाल आ चुका है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है सुनिएगा। a बराबर u बटा v, सॉरी ऑप्शन ए है u बटा v, ऑप्शन बी है u भी, ऑप्शन सी है u प्लस v, और ऑप्शन डी है v बटा u। डी बटा यू डी, ऑप्शन डी पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे +2 नंबर। अब अगला सवाल जाता है जोनाथन ग्रुप के लिए, जो स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए है r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी f बराबर 2/r, या ऑप्शन डी r बराबर f/2। ए ऑप्शन ए r बराबर 2f, बिल्कुल सही उत्तर, आपको मिलेंगे +2 नंबर। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर, और ये सवाल जो आने वाला है वो है एजुकेशन ग्रुप के लिए। एजुकेशन ग्रुप के लिए सवाल आ चुका है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, और ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। एजुकेशन ग्रुप ध्यान से समझ करके उत्तर देंगे। 1 2 डी होगा सर। डी देख लिया जाए। कंप्यूटर महोदय लगाइए डी पर ताला। गलत उत्तर, आपको मिलेंगे -2 नंबर। उसके आगे का जो ग्रुप है गॉड ग्रुप, उनका क्या कहना है? बी देख लिया जाए, बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे और अगला सवाल बढ़ते हैं। तो गॉड ग्रुप के लिए अगला सवाल आने वाला है। अगला सवाल गॉड ग्रुप के लिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित है, तो बिंब कहाँ है? ऑप्शन ए P और F के बीच, ऑप्शन बी F और C के बीच, ऑप्शन सी C पर, या ऑप्शन डी C के परे। गॉड ग्रुप, इस तरह का सवाल पढ़ाई करते समय बहुत बार पढ़े हैं आप लोग। 1 2 3 बी F और C के बीच, गलत जवाब, आपको मिलेंगे -2 नंबर। अब नेचर ग्रुप क्या इसका उत्तर बता पाएंगे? ऑप्शन ए F और P के बीच, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन फिर भी इसका कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का उत्तर बोल चुके हैं उन लोग। चलिए अब चलते हैं नेचर ग्रुप के लिए अगला सवाल के पास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। नेचर ग्रुप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी काल्पनिक। ऑप्शन बी काल्पनिक, देखा जाए कंप्यूटर महोदय, बिल्कुल सही उत्तर, आपको मिलेंगे +2 नंबर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, इसी तरह खेलते रहें। इसी सवाल के साथ तीसरा राउंड हमारा पूरा हो चुका है। अब चौथे राउंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो चौथे राउंड के लिए आगे बढ़ते ही अगला जो सवाल आने वाला है वो जाएगा इंडियन ग्रुप के लिए। इंडियन ग्रुप के लिए सवाल आ चुका है, कहा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी तिरछा, ऑप्शन सी सीधा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1 2 सी सीधा। चलिए लगाते हैं ताला, बिल्कुल सही उत्तर, आपको फिर से मिलेगा 2 नंबर। अब बढ़ते हैं जोनाथन ग्रुप के पास अगला सवाल को लेकर के। तो अगला सवाल जो आने वाला है वो है जोनाथन ग्रुप का। आ चुका है सवाल आपके सामने, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी अभिसारी दर्पण या ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। एक, दो, डी उत्तल दर्पण। डी हाँ, डी उत्तल दर्पण या बिल्कुल सही उत्तर है। आपको मिलता है 2 नंबर। फिर चलिए अगला सवाल आने वाला है अगले ग्रुप एजुकेशन के लिए। एजुकेशन ग्रुप के लिए सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से सुनेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? ऑप्शन ए अक्ष, ऑप्शन बी फोकस दूरी, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या या ऑप्शन डी फोकस दूरी। एजुकेशन ग्रुप से सवाल है एक, फिर से क्वेश्चन सुनिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? कहते हैं ऑप्शन ए अक्ष कहते हैं क्या, बी फोकस बिंदु कहते हैं क्या, सी वक्रता त्रिज्या कहते हैं क्या या डी फोकस दूरी कहते हैं क्या? एक सी वक्रता त्रिज्या। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, गलत उत्तर है आपका, -2 नंबर मिलेगा। आप लोग ध्यान से समझ नहीं रहे हैं, केवल मुंह पे हाथ रख के हंसने से काम नहीं चलता है। पढ़ने के लिए बोला जाए तो कम से कम पढ़ा कीजिए कि क्या बोला जा रहा है, किसी चीज को रिच समझिए, अपने ग्रुप का नाम उजागर कीजिए, डुबाइए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर यदि हम पूछे गॉड ग्रुप से तो आपका उत्तर क्या होता? डी डी फोकस दूरी। देख लिया जाए बिल्कुल सही होता, लेकिन हम आपको हर बार बता रहे हैं कि नहीं आ रहा है समझ में, क्वेश्चन को पास कीजिए, कम से कम माइनस में तो नहीं जाइएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आएगा वो है गॉड ग्रुप के लिए, ध्यान से समझिएगा। सवाल 19 नंबर है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है या किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। सी, आप लोग बहुत बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलेगा +2 नंबर। इसके बाद अगला जो सवाल है वो आ रहा है नेचर ग्रुप के लिए। तो नेचर ग्रुप ध्यान देंगे और समझेंगे सवाल को। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेचर ग्रुप टाइम शुरू हो चुका है। अवतल दर्पण, ऑप्शन ए अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलेंगे +2 नंबर। चौथा राउंड समाप्त हो चुका है। आप लोग को बार बार समझा रहे हैं कि नहीं आ रहा है माइनस में मत जाइए, बहुत घाटा होगा। अगर आप सही भी करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। आधा खेल खेल चुके हैं आप लोग, 4 सवाल हो चुका है, 4 सवाल और पूछा जाएगा आप लोगों से। ध्यान पूर्वक खेलिए, अभी भी खेला पलट सकते हैं आप। हो सकता है कि गलती अगर कोई करे तो उसको हरजाना भुगतना पड़े। अभी तक का जितना भी खेल खेला गया उसमें आगे चल रहे हैं इंडियन ग्रुप, एक भी सवाल का गलत उत्तर नहीं दिए हैं, चारों के चारों इनका सही है। जोनाथन ग्रुप का 2 सवाल का उत्तर गलत और 2 सवाल का उत्तर सही, मतलब चले गए 0 पे। इसीलिए बोल रहे हैं अगर माइनस में नहीं जाते तो कम से कम 4 नंबर आपका बरकरार होता। ना समझ में आए पास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन ग्रुप का 4 सवाल में 1 सवाल का उत्तर सही हुआ है, बाकी 3 सवाल का उत्तर गलत, यानी -2 नंबर पे जाकर अटके हुए हैं। और गॉड ग्रुप का भी वही कंडीशन है, 4 में 3 सवाल का उत्तर गलत है, 1 सवाल का उत्तर सही है, यानी इनको भी -4 नंबर मिला है। उसी तरह से अगर बात करें नेचर ग्रुप का तो 3 सवाल का उत्तर सही है और 1 सवाल का उत्तर गलत है। अपने आप को संभालिए, हो सकता है कि ग्रुप ए यानी इंडियन ग्रुप अगर कहीं गलती करता है तो छलांग मार सकते हैं, इसलिए रिस्क थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5वें राउंड का अगला सवाल इंडियन ग्रुप से। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि जब आपका सवाल आए तब जितना हल्ला करना हो कर लें, अपने टाइम में दूसरा को सोचने समझने का टाइम दें। आप लोग हल्ला ना करें, उन लोग कंफ्यूज होता है जब आप बोलते हैं तो उन लोग ही सुनने में रहता है कि आप लोग सही बोल रहे हैं कि गलत, तो उन लोग का टाइम बर्बाद होगा। आप लोग अपने टाइम में जितना हल्ला करना हो कर लें। चलिए शुरू करते हैं अगला राउंड। तो 5वें राउंड का पहला सवाल आ चुका है इंडियन ग्रुप के लिए। इसमें कहता है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है
ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू हो चुका है। 1 2 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देख लिया जाए। अवतल दर्पण ऑप्शन बी उत्तल अवतल दर्पण सॉरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलेगा 2 नंबर। अब अगला सवाल आएगा वो अगले ग्रुप के लिए यानी जो जोनाथन ग्रुप के लिए। तो जोनाथन ग्रुप का सवाल आ चुका है। रोगियों की नाक। हाँ फिर हल्ला आपका सवाल है तो फिर हल्ला करने का जरूरत क्या है? आपका काम हो गया ना। या उदाहरण देने का समझाने का जरूरत नहीं है। क्यूज खेलने आए, पढ़ने और पढ़ाने नहीं आए। चलिए आगे चलिए। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल लेंस का और ऑप्शन डी अवतल दर्पण का। बी। कौन? बी उत्तल दर्पण। बी उत्तल दर्पण देख लिया जाए। गलत उत्तर। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं जोनाथन ग्रुप? आपको पता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कौन? अवतल दर्पण। तो उत्तर पे क्यों मार रहे हैं बताइए? नाक के अंदर छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए जो बड़ा करके दिखाता होगा उस दर्पण का यूज नहीं करेगा डॉक्टर, कि और उसको छोटा करके दिखाएगा तो आंख में दिखेगा डॉक्टर को। ये सब अपने से समझदारी वाला चीज है, समझना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका उत्तर होता अवतल दर्पण। क्लियर है? अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये अगला सवाल का उत्तर अगला सवाल आने वाला है एजुकेशन ग्रुप के लिए। आ चुका है आपके स्क्रीन पे। लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए 2f के बराबर, ऑप्शन बी f के बराबर, ऑप्शन सी 1/f के बराबर या ऑप्शन डी 3f के बराबर। टाइम आपका शुरू हो जाता है अब। 1/f ऑप्शन सी लगाइए कंप्यूटर महोदय ताला। बिल्कुल सही उत्तर। आपको मिलेगा +2 नंबर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल आने वाला है गॉड ग्रुप के लिए। ध्यान देंगे। गॉड ग्रुप सवाल आ चुका है। वस्तु यानी बिंब दूरी हमेशा होती है कैसा? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी NOT मतलब इनमें से कोई नहीं। गॉड ग्रुप जो बिंब दूरी होती है वो हमेशा ए प्लस में। देख लिया जाए। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला ए पर। बिल्कुल गलत उत्तर है। आपको मिलेगा -2 नंबर। एक बात आपको समझाया गया होगा हर बार कि जब भी चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु बाईं तरफ रखी जाती है। दर्पण या लेंस के बाईं तरफ, तो बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है और हमेशा ऋणात्मक होती है। कहीं भी आप किसी भी दर्पण में या लेंस के कहीं भी आप अगर वस्तु को रखते हैं तब, तो ये आपका उत्तर होता है निगेटिव। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं नेचर ग्रुप के लिए। आ चुका है सवाल नेचर ग्रुप का। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 ऑप्शन डी। आपका कहना है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे +2 नंबर। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेले हैं आप, और नहीं तो बहुत सारे लोग ऑप्शन की ओर जाते हैं। बहुत अच्छा खेले। इसी तरह से खेलते रहिए। अब एक भी गलती नहीं करना है, यही समझ करके चलना है। ये हमारा 5वां राउंड समाप्त हुआ। 6ठा राउंड की ओर चलते हैं और पहला सवाल आता है 6ठे राउंड का इंडियन ग्रुप के लिए। इंडियन ग्रुप 26 नंबर सवाल आपके लिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। NOT। 1 2 3 4 पास करेंगे। चलिए आपको मिलेगा 0 नंबर। क्वेश्चन पास कर चुके हैं। अब ये सवाल गया है जोनाथन ग्रुप के पास और जोनाथन ग्रुप इसका उत्तर देंगे। फिर से सवाल सुनिएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बात नहीं करेंगे 28 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी NOT इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी देख लिया जाए।
बिल्कुल सही उत्तर। आपको मिलेगा प्लस 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर बोनस का। बोनस का 1 नंबर कमाए हैं। फिर से आप ही के पास सवाल जाता है। अगला बात नहीं होता है अक्सर ऐसा होता है। सवाल आ चुका है जोनाथन ग्रुप के लिए। फिर बात, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए प्लस में 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी 5 डायोप्टर, ऑप्शन सी माइनस 0.5 डायोप्टर और ऑप्शन डी -5 डायोप्टर। ए ऑप्शन ए प्लस 5 डायोप्टर। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, गलत जवाब। आपको मिलेंगे -2 नंबर। जोनाथन ग्रुप का था ना, -2 नंबर मिले हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग अंदाजा लगाइए, सोचिए। बी देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, बी बिल्कुल सही उत्तर होता। यदि क्वेश्चन पास किए होते तो आपको कम से कम झारन झुरन मिलता है का नंबर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल एजुकेशन ग्रुप के पास पहुंच चुका है। देखिएगा, फिर बात कर रहे हैं आप लोग, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस, अवतल लेंस ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। एजुकेशन ग्रुप को मिलेगा 2 नंबर। अब बढ़ते हैं आगे गॉड ग्रुप के पास। तो अगला सवाल गॉड ग्रुप के लिए स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान से समझेंगे और उत्तर देंगे। सवाल है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। ए वास्तविक और उल्टा होगा, बी वास्तविक और सीधा होगा, सी आभासी और सीधा होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सवाल है गॉड ग्रुप का। 1 2 क्वेश्चन पास करेंगे, आपको मिलता है 0 नंबर। और सवाल आ गया नेचर ग्रुप के पास। नेचर ग्रुप आप ही लोग पास है ना। हाँ, तो नेचर ग्रुप वाले अगर बोल पाएंगे तो बोलेंगे। आपका टाइम शुरू हो चुका है। एक रिक्स, ऑप्शन ए देख लिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। आपको बोनस का 1 नंबर मिल रहा है, बहुत अच्छा। हो सकता है कि ये 1 नंबर आपको आगे ले जाए। इसी तरह से खेलते रहे। अगला सवाल फिर से नेचर ग्रुप के लिए। नेचर ग्रुप के लिए अगला सवाल आ चुका है स्क्रीन पे, ध्यान से समझेंगे। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रीय हो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 ऑप्शन बी अवतल। देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय, बिल्कुल सही उत्तर। पुनः आपको मिलेंगे 2 नंबर। हम लोग अभी तक का 6 राउंड का खेल खेल चुके हैं। अब 2 राउंड और चलेगा और 2 राउंड में आप अपना इस क्यूज का फैसला कर सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक खेलेंगे। जहां भी आपको समझ में ना आए वहां ग्रुप ए वाले जैसे इंडियन अभी पास किए थे उस तरह से पास करते रहे। कोई बात नहीं, कोई बात। सोचिए आप 1 सवाल पास किए, कितना टेंशन हो रहा है, और जब 4 5 सवाल गलती किए किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। बताइए कितना मजेदार बात है। चलिए कोई बात नहीं, भला नहीं, इसको काट के हटा देंगे, टेंशन मत लीजिए। सच में क्या सोच करके तुम लोग कहते रहे, पढ़े लिखे रहे। इतना क्या गलती होता है बताओ। आपको गलती होता है, इतना गलती करता है तुम लोग। करा था पेट पड़ गया। हाँ, बात से मार आता है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब चलिए शुरू करते हैं। अगला जो 7वां राउंड हमारा चलने वाला है, तो 7वां राउंड का पहला सवाल चला गया इंडियन ग्रुप के पास। तो इंडियन ग्रुप का पहला सवाल ध्यान से सुनिए, पहला नहीं मतलब 7वां सवाल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 4 बी। अभी भी अगर आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन 4 पहुंच चुका है।
4 तो उत्तर है उत्तर लगे बोलना चाहेंगे या पार करें? मारी दीजिए ध्रुव बी, ऑप्शन बी ध्रुव। बिल्कुल आपको मिलेगा 2 नंबर। कोई बात नहीं, अब शांति से। अगला सवाल जा रहा है जोनाथन ग्रुप के पास। जोनाथन ग्रुप का अगला सवाल, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मीटर ए लगा दीजिए, सारा कंप्यूटर में होता है। गलत जवाब। आपको बताया गया होगा पढ़ाते समय कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और दोनों का ऊंचाई मीटर में हो सेंटीमीटर में हो कट जाता है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, आपका बिल्कुल सही उत्तर होता। आपको मिलेंगे माइनस का 2 नंबर। बात फिर शुरू हो गया। अब की बात है, जिसके मुंह से दूसरे के सवाल के समय बात निकलेगा उनका 1 नंबर काट लिया जाएगा, फिर इधर उधर कोई नहीं बोल पाएगा, फिर हम किसी का नहीं सुनने वाले हैं। तो एजुकेशन ग्रुप का सवाल अगला, तैयार रहेंगे एजुकेशन ग्रुप वाले? एजुकेशन ग्रुप का सवाल आ चुका है। कहा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी मुख्य ध्रुव या ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या। 1 2 3 4 बी, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे 2 नंबर। किसका था? गॉड ग्रुप का, एजुकेशन ग्रुप का, प्लस का 2 नंबर मिलेगा। गॉड ग्रुप के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तैयार रहेंगे? सवाल है, टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों में, जिसको हम लोग हेडलाइट भी कहते हैं, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सी देख लिया जाए कंप्यूटर महोदय। बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलेगा प्लस 2 नंबर। अब सवाल आता है नेचर ग्रुप के पास, और ये रहा नेचर ग्रुप का अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। वाहनों के साइड मिरर यानी पश्च दृश्य दर्पण जिसको कहा जाता है, में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें सभी। उत्तल दर्पण बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे प्लस 2 नंबर। अब चलते हैं लास्ट राउंड की ओर। यही आपका भविष्य तय करेगा ये राउंड, इसलिए पहली बात, अगर आप हल्ला किए तो पक्का 1 नंबर काटेंगे, और 1 नंबर काटा तो सोच लीजिए आपका भविष्य कहां चला जाएगा, फिर मत बोलिएगा कि काहे काट लिए। तो राउंड चला। अब इंडियन ग्रुप के पास सवाल पहुंच चुका है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 1 2 3 बी 2। चलिए बी 2 पर ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही उत्तर। आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब चलते हैं जोनाथन ग्रुप के पास और देखते हैं अगले सवाल को। सवाल आ चुका है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी एंगस्ट्रम या ऑप्शन डी डायोप्टर। डी डायोप्टर। कंप्यूटर महोदय लगाइए ताला, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलेंगे प्लस 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एजुकेशन ग्रुप के लिए कंप्यूटर महोदय कौन सा सवाल लेकर आते हैं। आ गया सवाल, प्रकाश गमन करता है ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एजुकेशन ग्रुप 1 डिस्कस करके बोलिए। 2 ना समझ में आए पास कर सकते हैं। 3 सीधी रेखा। डिस्कस कर लीजिए, अभी नहीं मार रहे हैं। सी होगा, कंफर्म है? सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, बिल्कुल गलत उत्तर हो गया आपका। माइनस 2 नंबर। इसमें एक स्टूडेंट सीधी रेखा बोल रहे थे, अब उनका देख लिया जाए कि क्या वो सच होता। बिल्कुल सही होता। जो चीज ना पता हो कभी भी गलती ना करें, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल गॉड ग्रुप के लिए, गॉड ग्रुप के लिए आ चुका है अगला सवाल। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी दीप्तिमान वस्तु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गॉड ग्रुप 1 2 3 पास, आपको मिलेगा 0 नंबर। अब यदि नेचर ग्रुप ले लेते हैं किसी तरह इस बोनस को, तो बराबर हो जाएंगे आप इंडियन ग्रुप के साथ। रिक्स लेना चाहेंगे? ले लीजिए। फिर से सवाल बोलते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश स्रोत या प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, ए कंफर्म है? याद रखिएगा, ये पीछे भी ढकेल देगा। ऑप्शन ए पे मार दिया जाए। चलिए ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत बिल्कुल सही जवाब। आपको मिला बोनस का एक और अंक। अब आपका सवाल जो आने वाला है उस सवाल का उत्तर यदि आप सही देते हैं